गाइस सीरियसली कब ऐसा होता है कि गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट साइमल्टेनियसली तमाम हाई पर हों, ऊपर हों। ये कभी कभी सिर्फ हिस्ट्री में मिलता था और अब फिर से नजर आ रहा है। क्या आप सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट करें या फिर ना करें या फिर वेट करें? आज का वीडियो इसी हवाले से है कि मैं आपको सिंपल एक्सेंट्रिक सा रोड मैप देना चाहता हूं, कंजर्वेटिव रिस्क एपिटाइट से लेकर एग्रेसिव रिस्क एपिटाइट तक का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा हमाद और वेलकम टू आवर चैनल लर्न फाइनेंस विद राजा हमाद। तो आज हम बात करेंगे कि 2026 में पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो तो हम उसे कैसे एलोकेट करेंगे। स्टॉक मार्केट हाई पर है और रिटर्न्स, इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन टेंशन नहीं है क्योंकि सिंपल प्रोसेस और डिसिप्लिन से काम चल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 2025 में ज़बरदस्त रैली देखी। KSE 100 इंडेक्स नई हाइट्स टच कर रहा है, जो कि रीसेंट अगर क्या देखें तो इंट्रा डे इन क्लोज लेवल्स अराउंड 160K टू 162K, 1,60,000 से 1,62,000 तक है और कुछ सेशंस में इससे भी ज्यादा ऊपर गया। और ग्लोबल रिस्क की बात करें तो बिटकॉइन ने 2025 में मल्टीपल ऑल टाइम हाइट को टच किया और इंटरनेशनल गोल्ड भी ऊपर रहा। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल एसेट्स एक साथ हमें ऊपर देखने को मिले हैं। पाकिस्तान मैक्रो के अकॉर्डिंगली इन्फ्लेशन हैज कूल्ड मार्क्डली फ्रॉम 2024 हाइज इनटू मच लोअर सिंगल digits at times in 2025 and SBP reduced policy rate materially earlier in 2025. ये चीजें इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम दोनों पर असर डालेंगी। On other side, real estate demands show pocket strength, पर real estate का entry point high होता है। Instead, many Pakistani prefer REITs और small plots via local platforms. मैंने local market instruments को ध्यान में रखकर 3 मॉडल्स बनाए हैं। पहला कंजर्वेटिव रिस्क एपिटाइट के लिए है, दूसरा मीडियम लेवल पर जो है उनके लिए है और तीसरा एग्रेसिव रिस्क एपिटाइट वाले लोगों के लिए है। और उसके साथ मैंने सजेस्ट किए हैं पाकिस्तानी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक KSE स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बैंक डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड, रीट्स, क्रिप्टो थ्रू रेगुलेटेड एक्सचेंज। चलें सबसे पहले कंजर्वेटिव रिस्क एपिटाइट वाले की बात करते हैं। अगर कि आप कंजर्वेटिव रिस्क एपिटाइट वाले हैं, मतलब लो रिस्क लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब रिस्क जरूर होगा, सो हम इसको जीरो कभी नहीं कहते, इसको लो रिस्क कहते हैं। तो लो रिस्क की बात करते हैं। तो लो रिस्क में हैं तो आप अगर कि इक्विटी में जाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना है, तो हम पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं एक कंजर्वेटिव रिस्क एपिटाइट वाले बंदे के लिए। तो आपने अगर कि लो रिस्क में जाना है तो लो रिस्क के लिए आप फॉर एग्जांपल इक्विटी वाली साइड भी जा रहे हैं, तो इक्विटी वाली साइड पे आपने कितना % जाना है और कौन सी इक्विटी को आपने चूज करना है। तो हमेशा अगर कि फॉर एग्जांपल आप इक्विटी में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपने टॉप कंपनीज को चूज करना है जो कि ब्लू चिप्स हों, जहां रिस्क फैक्टर कम हो, जिनके ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हों और वो आपको ज्यादा लॉस ना दे पाए। कंजर्वेटिव के लिए उसकी अमाउंट का मैक्सिमम 30% वो इक्विटी में डाले और लार्ज कैपिटल जो कि लो रिस्की या टॉप की कंपनीज हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करें। तो अगर कि ऐसा कर रहे हैं तो थ्रू म्यूचुअल फंड कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। ऑन अदर साइड सेकंड हम टर्म डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब आप अपनी अमाउंट को फिक्स कर सकते हैं इनकम फंड, जहाँ से आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो अगर कि हम टर्म डिपॉजिट वाली साइड जाएंगे तो वहाँ पर 50% हम अपनी अमाउंट टर्म डिपॉजिट में फॉर कंजर्वेटिव माइंडसेट के लिए हम 50% आपकी अमाउंट का, जो कि 10 लाख का 5 लाख बनेगा, 5 लाख आप टर्म डिपॉजिट में किसी बैंक में आप रख सकते हैं। देन फिर फॉर एग्जांपल आप
गोल्ड में जा सकते हैं, डिजिटल गोल्ड परचेज करें, जहाँ पर रिस्क थोड़ा लो आ गया यहाँ पर भी, तो आप गोल्ड में जाएं। और गोल्ड में आपने कितना इन्वेस्ट करना है, आप 10% गोल्ड में चले जाएं, तो 50, 30 प्लस 10% गोल्ड में आप चले जाएं। एंड देन जो रिमेनिंग 10% आपके पास बचेगा वो आप किसी प्रॉपर्टी, स्मॉल प्लॉट या उस साइड आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमने ये मॉडल इस तरह क्यों बनाया, रीज़न कि यहाँ पर आपको लोअर वॉलेटिलिटी इनकम प्लस कैपिटल प्रोटेक्शन मिलेगा। सेकंड पे चले जाते हैं, मॉडरेट जो रिस्क एपेटाइट रखता है मीडियम लेवल पे, या मॉडरेट हम इसे कहेंगे, तो मॉडरेट रिस्क एपेटाइट के लिए पोर्टफोलियो देखते हैं कि किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्योंकि ये टोटली बैलेंस्ड होगा, सो रिस्की साइड जाते हैं स्टॉक मार्केट में। तो 50% आप स्टॉक मार्केट में टॉप कंपनीज में, याद रखें टॉप कंपनीज में, ब्लू चिप्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि 10 लाख का 5 लाख बनेगा। और 25% आप लिक्विड फंड्स में रखें, जो कि इनकम मार्केट में आप रख सकते हैं, बट लिक्विड फंड में रखें, टर्म डिपॉजिट नहीं करें, लिक्विड फंड में उसको रखें। लाइक किसी बैंक में मतलब अच्छे रेट पे आप कोई सेविंग अकाउंट या म्यूचुअल फंड्स में सेविंग अकाउंट ओपन करें और वहाँ पर रख दें, वहाँ से भी आपको एक मॉडरेट रिटर्न मिल सकता है। देन 10% गोल्ड में और 10% रियल एस्टेट रीट्स में। इसके बाद बात करते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर की, जो हाई रिस्क एपेटाइट रखता है। तो यहाँ पर आपने स्टॉक मार्केट में 70% यानी 7 लाख रुपए लार्ज कैपिटल टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। क्रिप्टो में भी जा सकते हैं 10%, अगर कि आप क्रिप्टो का नॉलेज रखते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो 10% आप वहाँ पर भी ट्रेड लगा सकते हैं। 10% गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और 10% लिक्विड डिपॉजिट कर दें किसी म्यूचुअल फंड या बैंक में सेविंग अकाउंट में। लेकिन याद रखें, एग्रेसिव अप्रोच का मतलब ये है कि आप 5 से 10 साल मिनिमम इन्वेस्ट करें, तब ही आप कोई रिटर्न जनरेट कर पाएंगे और रिस्क को स्मूथ आउट कर पाएंगे। शॉर्ट सा रूल बताता हूँ 2026 के लिए, याद रखिए रिस्क प्रोफाइल पहले डिसाइड करें, लाइक फैमिली ऑब्लिगेशन, टाइम होरिजोन, इमरजेंसी फंड, और इन्वेस्ट करते हुए डाइवर्सिफाई करें तमाम एसेट क्लासेस में, लाइक इक्विटी, डेट या इनकम मार्केट, जिसमें अगर कि इस्लामिक बोलें तो इजारा, सकूक और ये सिक्योरिटीज आती हैं, गोल्ड, रियल एस्टेट मार्केट। डोंट पुट एवरीथिंग इन वन सेक्टर और मार्केट। हॉरिजॉन रूल की बात करते हैं, जब भी आप मतलब अगर कि फॉर एग्जांपल टॉप कंपनीज में स्टॉक मार्केट में अगर के इन्वेस्ट नहीं कर रहे, रिवर्स ऑर्डर से डाउन साइड से आप अगर के इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब छोटी कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि ब्लू चिप्स नहीं है, तो याद रखिए मिनिमम टाइम हॉरिजॉन आपका 5 से 10 साल होना चाहिए। गोल्ड और रियल एस्टेट की बात करें तो वहाँ पर 7 से 10 साल या उससे ज़्यादा का टाइम होना चाहिए। अगर कि हम टर्म डिपॉजिट या इनकम फंड की बात करें तो वहाँ पर भी एटलीस्ट 3 years प्लस आपका टाइम हॉरिजॉन होना चाहिए। सो इन सिंपल, शॉर्ट टर्म नीड्स लेस देन 3 years, कीप इट इन डेट फंड, इनकम फंड और बैंक डिपॉजिट, so it can be easily liquidate। टैक्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो पाकिस्तान में रूल्स चेंज हो चुके हैं, सो कीप रिकॉर्ड्स, कंसल्ट विद अ टैक्स एडवाइजर फॉर गेन्स रिपोर्टिंग, और बेस्ट वे एक आप ये भी चूज कर सकते हैं कि आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बना दें, इंस्टॉलमेंट्स को फॉलो करें, जो कि आपका जो पैनिक है उसको बीट कर देगा। तो ये था पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स के लिए पाकिस्तान सेंट्रिक रोड मैप, कि आपके पास अगर कि 10 लाख रुपए हैं 2026 में, तो आप अपने 10 लाख रुपए को अपनी रिस्क एपिटाइट, अपनी इन्वेस्टर की टाइप के अकॉर्डिंगली कहां और कैसे इन्वेस्ट करें, अपने पोर्टफोलियो को कैसे डिजाइन करें। मार्केट हाई हो या लो हो, अगर के डिसिप्लिन से चलेंगे और डाइवर्सिफिकेशन को अप्लाई करेंगे, बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना के इन्वेस्ट करेंगे, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने रिस्क को आप कंट्रोल कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स परसू
कर पाएंगे। अपना रिस्क प्रोफाइल आइडेंटिफाई करो, डाइवर्सिफिकेशन अप्लाई करो, यानी डिफरेंट एसेट क्लासेस में अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट करो, लाइक इक्विटी, गोल्ड, रीट्स। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाओ, डिसिप्लिन से इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स करो और इन्वेस्ट करते हुए लॉन्ग टर्म माइंडसेट बनाओ। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, लाइक एंड शेयर करें और कमेंट में अपनी रिस्क एपेटाइट या इन्वेस्टर टाइप जरूर लिखें कि आप कंजर्वेटिव हैं, मीडियोकर, मॉडरेट हैं और एग्रेसिव रिस्क एपेटाइट रखते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली 3 पोर्टफोलियोज आपको डिजाइन करके दूंगा विद टिकर्स एंड फंड नेम। सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं राजा हमाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।